हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका फिगर कैसे बनेगा कि एक अर्धगोला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए ये अर्धगोला है, ठीक है। और इसी अर्धगोले पर इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसी अर्धगोले पर एक बेलन रखा हुआ है। इसी अर्धगोले पर एक बेलन रखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये बेलन रखा हुआ है, ठीक है। और इस बेलन का टोटल हाइट दे रखा है। इस बेलन का टोटल हाइट दे रखा है, कितना है तो यह 13 सेंटीमीटर है। इस बेलन का टोटल हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई यहाँ पे देखिए कुल ऊंचाई दे रखा है और इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करिए। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाले हिस्से का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन में क्या हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हम लोगों को त्रिज्या चाहिए, ठीक है। गोले का त्रिज्या, तो देखिए जो त्रिज्या बेलन के आधार का होगा ना। अच्छा, देखिए गोले का व्यास दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अर्ध गोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 14/2 हो जाएगा। 2 से 14, 7 हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसी आधार पे यानी कि 14 सेंटीमीटर के ऊपर ही यह गोला भी बनाया गया है। तो इस गोले का व्यास भी 14 होगा, तो इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये अर्धगोले का त्रिज्या हो गया। अब बेलन का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो बेलन का त्रिज्या, बेलन के आधार वृत्त का त्रिज्या अर्थात R1 बराबर R1 का R ही होगा। ये इसका भी तो R होगा, तो इसका भी R कितना होगा? 7 ही होगा। इसका भी R 7 ही होगा बेलन का। दोनों के R बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी R बराबर 7 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी कुल ऊंचाई दिया है और चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ऊंचाई पता होना चाहिए, ठीक है। और गोले का त्रिज्या पता, गोले का त्रिज्या तो पता हो गया। अब इस बेलन का ऊंचाई कितना होगा? तो कुल ऊंचाई देखिए 13 दिया है और 13 में से देखिए ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि ये बेलन की त्रिज्या थी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 7, ठीक है। तो ये भी मैंने त्रिज्या होता है। ऐसे भी इसका 2 त्रिज्याएँ इसमें दिखाई देंगी गोले में। जैसे कि आप कोई गेंद लेते हैं तो वो गेंद में आपको 2 त्रिज्या, एक ऐसे गहराई वाला और एक ऐसे चौड़ाई वाला त्रिज्या दिखाई देगा। तो ये 7 है, तो ये टोटल 13 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 13 में से 7 घटा देंगे, 7 6 13 यानी कि 6 हो जाएगा। तो बेलन के हाइट हो जाएगा वह 6 हो जाएगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल ऊंचाई माइनस क्या? त्रिज्या, बेलन की गोले की त्रिज्या है, घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई चूँकि बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को इसकी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको निकाले हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन
का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल अधन में जो है क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वो है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने बेलन का क्षेत्रफल का मतलब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दीजिएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। अधन में अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है मान भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई, सबसे पहले इस सूत्र को ही सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई और 2 पाई दोनों में कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर कॉमन निकल सकता है, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल देंगे तो यस यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए भाई अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, और इससे पहले हम बेसिक में बता भी चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं उसमें हम बता चुके हैं सभी सूत्रों को, तो उसका यूज भी आप लोग देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, इसका आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मान भर देंगे। 2 पाई का मान 22/7 ले लेना है, और आर का मान जो है कितना लेना है, तो 7 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे ऊंचाई किसकी होगी, बेलन की ऊंचाई लेना है तो 6 हो जाएगा, और आर का मान जो है 7 ले लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44, ये वाला 4 लिखते हैं, और 7 6 13 हो जाएगा। ओके, तो 44 इंटू कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, और 13 चौको 52 5 57, 52 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अध्यारोपित है माने एक जो है शंकु है, एक जो है क्या है शंकु है, एक जो है शंकु नहीं है, एक खिलौना है। ठीक है, और इस जो है कह रहा है कि इस खिलौने का जो शंकु वाला भाग है इसका त्रिज्या 3.35 है, और इसी पे एगो जो है गोला अध्यारोपित है, अर्धगोला। ठीक है, ऐसे जो है अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोले का भी त्रिज्या जो है 3.5 ही है। ठीक है, और इस शंकु का त्रिज्या भी 3.5 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अर्धगोला अध्यारोपित है, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर, संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लीजिए। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई जो है कितनी है, तो यहाँ पे दे रखा है 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए इसका संपूर्ण जो है ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यदि संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है ना, तो इस शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, क्योंकि इस शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से लेकर समझ लीजिए यहाँ तक जो है कितना है 15.5 है, यहाँ से लेकर संपूर्ण ऊंचाई का मतलब 15.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर कह रहा है कि शंकु की जो त्रिज्या है 3.5 है, तो ये भी जो है आपका 3.5 हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो 15 में से 15.5 में से
ये जो है क्या करना पड़ेगा, 3.5 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा, 5 में से 5 जाए 0, 5 में से 3 जाए 2 और 1 का 1 हो, यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 12 हो गया शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई यानी कि ये वाला हिस्सा 12 हो गया, ये वाला। तो ये तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है ना। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। आप लोग को बेसिक सूत्र हम बताए होंगे। तो यल का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये भी निर्धारित कर देते हैं कि शंकु की त्रिज्या क्या है। तो शंकु की त्रिज्या आपका दिए रखा है 3.5। ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 होगा। अर्धगोले की त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा, 3.5 ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग शंकु का जो है तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई निकल गया है एच बराबर 12.0 और शंकु का आर जो है निकल गया, समझ लीजिए क्या था ना, 3.5। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में होता है, इसका सूत्र वह होता है एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, तो अंडर रूट में एच का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा, धन में आर का वर्ग करेंगे 3.5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 पर हम कितना हो जाएगा, 144 होता है, और धन में 35 हम कितना होगा, तो 35 हम देख लीजिए, 5 × 25 के 5 2 5 3 15 2 17 3 × 15 5 1 3 3 9 1 10 5 7 5 12 के 2 1 1 2 1, यानी कि 12 25 और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 12 25 हो जाएगा। होगा 12 25 44 + 12 25 और कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 44 + 12 25 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5 2 दशमलव में जो है 2 4 6 4 1 5 इतना 156.25 हो जाएगा। ठीक है, यल का मान 156.25 हो गया। 156.25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें, तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालें किसका, 156.25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो इधर का जो है इधर जोड़ा लगाते हैं, इधर का जोड़ा इधर लगाते हैं। ठीक है, जीरो बढ़ा के भी जोड़ा लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका जो है अगर हम लोग इधर से जोड़ा लगाते हैं, तो पहले वर्गमूल एक बार में जाएगा तो 1 ले लेंगे, अब वही ख़त्म हो जाएगा, फिर 5 6 उतार लेंगे, फिर 1 1 को जो है जोड़ लेते हैं तो 2 हो गया, और कम से कम 2 दूना 4 2 दूना 4 2 बेर में जाएगा, तो 2 दूना 4 2 दूना 4 6 में से 4 जा 2 और 5 में से 4 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जस्ट दशमलव वाला अंक उतारने की ज़रूरत है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जो है जस्ट जो है दशमलव के बाद वाला अंक उतारते हैं ना, तो जस्ट जो है यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या क्या उतर जाएगा, 2 जो है 1 और फिर जो है 2 5 उतार लेंगे। ठीक है, 2 5 उतार लेंगे। अब लास्ट में 5 है तो 5 से जाने की संभावना है, 2 2 जोड़ लेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा और 2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 2 के 2 माने 2 बार में गया है, तो 2 2 जोड़ लेंगे, 2 2 4 और 2 के 2, फिर 5 बेर में जाएगा, फिर 5 बेर में जाएगा। क्लियर है, 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 को 22 22 के 2 और 5 2 2 12 कट जाएगा। अब यानी कि 12.5 हो गया, 12.5 हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल निकल गया तो 12.5 हो गया। यल का मान कितना हो गया, 12.5। तो अब हम लोग जो है लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय, खिलौने का और खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अध्ययन में जो है क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यल प्लस क्या हो जाएगा, आर का यल प्लस आर हो जाएगा। पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यल अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्योंकि यह r का स्क्वायर है तो एगो r खत्म हो जाएगा, एगो r बच जाएगा, 2 रहेगा यहीं पे और यल रहेगा। ठीक है, तो कॉमन निकाल लीजिए, चाहे आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसमें डायरेक्ट मान भर के हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कॉमन निकाल लेते हैं थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर का मान कितना ले लेना है, 3.5। यहाँ यल का मान जो है निकला हुआ है 12, तो 12 ले लीजिए, और 2 इंटू आर का मान है 3.5, तो 3.5 ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा। हाँ, तो 0.5 × 22, तो 5 दूना 10 के 5 से में गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, और 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, इंटू 12 धन 3.5 दूना 7 हो जाएगा, 3.5 दूना 7 हैं, तो हो जाएगा 11.0 का मतलब 11, 12×7 = 19, 12×7 = 19 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, 11 × 19 कर देंगे, तो 19, 11 × अगर 19 करते हैं, 11 × 19 तो 1 9 1 9 1 9 1 10 के 0 1 1 2 209 हो जाएगा, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 209। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा, दोनों सवाल। तो सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।